व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोदी को लेकर इस युवा की तगड़ी राय विपक्षी नेताओं के होश उड़ा देगी। वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग, देखते हैं पूरी वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जरूर लिख देना कहां से देख रहे हो, ये भी बताना। 1 2 3 गो। एक मिनट मेरी बात समझो, यहाँ पे 50 लोग हैं, 50 लोग 50 बातें करेंगे। कितने एम्स बने थे पिछले 70 साल के अंदर, मुझे बताइए। कितने साल हो गए हमारे को आजादी को? 75 साल हो गए। 75 साल 2014 से पहले कितने एम्स थे देश के अंदर? कितने एम्स थे? बेसिक फैसिलिटी कितनी? 8 थे। 15 एम्स बने 2014 से लेकर 2022 तक। 15 कॉलेजेस कितने थे? कितने कॉलेजेस थे? आज कॉलेजेस देख लो आप। तो आप चाहते हो 10 साल के अंदर जो पिछले 70 साल के पाप हैं वो सब धुल जाएं? क्या बात है भाई, धुल जाएं। आप धो दो, अपने घर के अंदर नहीं धो पाओगे 2 साल के अंदर। ये तो पूरा देश है, 140 करोड़ की आबादी है, 50-50 लाख की जिस देश की आबादी है ना, वो 60-70 साल में प्रोग्रेस किया है। तो आप चाहते हो 10 साल के अंदर सब कुछ हो जाए? तो भैया गाली उसको दो जो कुछ कर ना रहा हो। आज एक मेरी छोटी सी बात समझो, पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया। क्यों इकट्ठा हो गया? अगर मोदी इतना ही गलत है तो इकट्ठा होने की जरूरत क्या? वैसे ही हार जाएगा। देश को बचाना है इसीलिए इकट्ठा हो रहा है ना। नहीं बचाना है तो वैसे ही बच जाएगा। अगर बचाना है तो उल्टा अलग होके बचाएं। इकट्ठे होके तो दिखा रहे हैं ना भाई, कोई इकट्ठा इंसान, पूरा देश एक के साथ है और आप इकट्ठे हो रहे हो तो सामने वाला बचाना चाह रहा है। क्या बातें कर रहे हो भैया? आपको एक छोटी सी बात पीछे समझिए, पिछले 60 साल के अंदर मेरी उम्र 30 साल है, 30 साल की उम्र है। कौन सा 25 से 30 साल का बंदा पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्व था? ये चेंज किया मोदी ने, सारे देश को इकट्ठा कर दिया है। यहाँ पे ये कह रहा है मैं ज्यादा बड़ा देशभक्त हूँ, मैं मोदी को वोट करूंगा। कोई नहीं, आप जो कह रहे हो जनता का मूड बदल चुका है, वो शायद पाकिस्तान की जनता है जिनका मूड बदल चुका है, जो शायद वो भी कहना चाह रहे हैं कि हम भी जाके हमारे को भी मोदी जैसा नेता चाहिए, कि हमारे पास मोदी जैसा नेता होता ना तो शायद हम कहां से कहां पहुंच जाते। ये चेंज किया है मोदी ने। फिर मेरे को बोलने दो, 1 मिनट मेरे भाई बोलने दो। मैं सिर्फ 3 बातें बोलूंगा, बेसिक बातें, जो बेसिक एक कोई भी, ये है मैं हूं, एक जनता की रिक्वायरमेंट है बेसिक। हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 चीजें किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमारी हेल्थ केयर अच्छी होनी चाहिए। आज आप बीमार हो जाएंगे, आपको अगर लाइनों में खड़ा रहना पड़ेगा दवाइयों के लिए। बेसिक हेल्थ केयर की बात करता हूँ, बेसिक एजुकेशन की बात करता हूँ, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ। आज के टाइम में 2014 से पहले मोदी नहीं था। 2014 से पहले हमारे को आज़ादी को हो गए थे 60 से 65 साल, ठीक है जी। 65 साल के अंदर हमारे देश के अंदर सिर्फ 8 वर्किंग एम्स थे, ऑल इंडिया मेडिकल, ठीक है जी। आज के टाइम में 23 है, 23, 15 आप कहते हो जी, 15 ये तो कांग्रेस ने करे होंगे जो आप खुल गए। तो भैया कांग्रेस ने 60 साल में क्यों नहीं खोल दिए? 9 साल पहले क्यों नहीं खोल दिए? आज जो स्पीड एक रोड बनाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ गया हूं मैं, मेडिकल से हटके, क्योंकि पहला आपका मेडिकल था, सेकंड आ गई इंफ्रास्ट्रक्चर। जो रोड को बनाने की पर डे की किलोमीटर की स्पीड थी, इनटू 6 टाइम्स है आज के टाइम में, इन 10 सालों में। अगर पहले में 6 थी तो आज 24 है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इनटू 6 टाइम्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये है डेवलपमेंट ऑफ रोड। आज के टाइम में आप एक्सप्रेसवे पे गए हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गए हो? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने पिछले 65 साल के अंदर देखा है? नहीं देखा। अब आ जाते हैं हम एजुकेशन पे। पिछले 15-10 साल के अंदर ऑलमोस्ट एवरी डे एक नए मेडिकल कॉलेज का 276 मेडिकल कॉलेजेस नए बन के तैयार हो गए, और अप्रॉक्सीमेटली 350 प्लस मेडिकल कॉलेजेस आने वाले 5 साल के अंदर तैयार होके अपने उसमें स्टेज में होंगे चलने की। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप कहते हो मोदी के अंदर आपने क्या क्वालिटी देखी? आज मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात ऐसे कहता हूँ, आपने मोदी के अंदर ऐसी क्वालिटी क्या नहीं देखी? क्या नहीं देखी? लोग पूछते हैं 370 हटा के क्या हो गया। मैं ये पूछता हूँ उसका फायदा तो छोड़ दो, नुकसान क्या हुआ? एक चीज को हटाने का कोई नुकसान भी तो हुआ होगा। आप कहते हो फायदा नहीं हुआ, फायदे के लिए तो 20 बंदे हैं जो बोल देंगे अपने अपने पर्सपेक्टिव से। हर कोई बोलेगा इनके हिसाब से ये फायदा था, इनके हिसाब से ये फायदा था, मेरे हिसाब से ये फायदा था। हम कह रहे फायदे को छोड़ो, नुकसान क्या हुआ? क्या नुकसान हो गया 370 हटा के? दंगे हो गए, क्या नुकसान हो गया? मैं लास्ट मंथ कश्मीर होके आया हूँ, लास्ट मंथ, जो कि मेरी आज 30 साल की उम्र है। मैं शायद 20 साल की उम्र से सोच रहा था 10 साल कि मैं कश्मीर जाऊंगा। आज जिंदगी में आप अपने माइंड सेट में ये सोच सकते थे आप अपने घर वालों के साथ सुख शांति से कश्मीर होके आ जाएंगे, पहलगाम होके आ जाएंगे, गुलमर्ग होके आ जाएंगे। कौन होके आ जाएगा? कोई भी नहीं होके आ जाएगा। हर बात दिमाग के अंदर एक दिमाग में टेंशन लगी रहती थी कि यार कहीं यहाँ ब्लास्ट ना हो जाए, कहीं वहाँ ब्लास्ट ना हो जाए। ये दिमाग के अंदर एक टेंशन रहती थी कि नहीं रहती थी?
तो ये चेंज हुआ है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? संजय रामपाल, कहाँ से? दिल्ली से? झारखंड से। झारखंड से। अच्छा ये बताइए, आपने तो बहुत कुछ देखा है, कई प्रधानमंत्री के कार्यकाल भी देख चुके हैं, तो क्या लग रहा है माहौल क्या किस तरफ है इस बार 2024 की बात करें? एक तरफा मोदी जी, मोदी मोदी में है पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान। मतलब मोदी जी क्यों? मोदी जी क्यों नहीं? मोदी जी ने 370 हटाया, कभी हम लोग सोचे नहीं थे। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, ठीक है, हेल्थ के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए का दिया, उज्ज्वला उन्होंने दिया, जल से नल उन्होंने दिया, 80 जल से नल दिया, जल से नल दिया, उज्ज्वला दी, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। कोरोना काल में सबसे अच्छा किया। हिंदुस्तान की इकॉनमी 5वें नंबर पर है। 5वें नंबर से उन्होंने बोला है गारंटी, इस बार गारंटी है कि 3रे नंबर पर आएगी। ठीक है, तो मॉनेटरी फंड इतना बढ़िया से फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं, रिसेशन नहीं होने दिया हिंदुस्तान में कभी। बड़ी से बड़ी कंट्री में क्या चाहिए आपको? कहाँ महंगाई दर हमारी है, कहाँ दुनिया की है। एयरपोर्ट जितने नहीं बने थे 50 साल में, उतने 7 साल में बन गए। रेलवे लाइन जितनी नहीं बनी थी उससे डबल हो गई। रोड जो 6 किलोमीटर इनके टाइम में बनती थी, आज 27, 28, 30, 32 बन रही है। सड़कों पे आप घूम रहे हैं, चकाचक सड़कें हैं, रेलवे का उत्थान हो रहा है। वंदे भारत दुनिया का स्टैंडर्ड का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेन चल रही है, 100% इंडिजिनस हिंदुस्तान में बन रही है। तो जल थल नभ कहाँ काम नहीं हुआ? अब क्या मैं भाई साहब सुनो, 74 एयरपोर्ट बने 14 से पहले, 74 मोदी ने बना दिया 7 साल में, समझ रहे ना। 85,000 रुक जाओ, 85,000 किलोमीटर हाईवे बना, 45,000 मोदी ने अकेले ने बना दिया इतने सालों में। एम्स 7 एम्स मैं बता रहा हूँ, 2 बनाए कांग्रेस ने, 6 वाजपेयी जी ने, और 15 अब 15 में से 3 काम नहीं कर रहे। 12 और 6 18 और 2 20 एम्स आज काम कर रहे हैं। देखिए इसे कहते हैं नॉलेज। नॉलेज वाली बात मैं बताता हूँ। कांग्रेस के टाइम में पेट्रोल 2004 में 36 रुपया, 2014 तक 72 रुपया, 36 का 100%, 36 रुपए का 100% बढ़ गया। और 72 से कितना बढ़ा? 28 रुपया, 100 हो गया, 100 हो गया, चिल्लाने लग गए। 1 रुपये से 100 नहीं गया, 72 से 100 गया, 28 रुपया। रुपयों में लो तो 28 रुपया है, प्रतिशत में लो तो 100% था कांग्रेस के टाइम में। आप किसी भी चीज़ से बात कर लो, आज के टाइम में आधा भारत मोदी के पास नहीं है, आधा भारत विपक्षी दलों के पास है। वहाँ महंगाई क्या, सबको पकड़ के SDM DC लगा दिया, चल तू SP लग, तू थानेदार लग। क्या बात करते हो? पैदा करने के टाइम नहीं सोचते, रोजगार नहीं है, क्या बात करते हो आप लोग? एकदम बाइक लेकर उठा के आप किसी भी चीज को रोजगार, देखो मैं आपसे एक बात बताता हूँ, आप ये कर रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो ना, या सरकार का गला पकड़ लिया मोदी रोजगार दे, ये होता है मेहनती आदमी। बहुत सही बोला। लगता है देश में महंगाई बेरोजगारी है क्या सुनो, भाई अपने बारे में बोलना, अपने बारे में बोलना, अपने बारे में बोलना। महंगाई किसके कारण आती है? टमाटर, प्याज, दाल, चावल कौन बनाता है? अडानी फैक्ट्री में बनाता है, या मैं किसान हूँ हरियाणा का, 5.5 किलो मेरे दौरे आई समझ में। मेरा टमाटर आज के दिन 8 रुपए किलो मंडी में, जब मेरा टमाटर 200 रुपए किलो आ गया, तुम्हारे महंगाई दिख गई? कहते घटिया लोग सब। महंगाई है हमारी। 2 महीने के लिए मेरे को किसान जो मर रहा था, 3 रुपए किलो टमाटर था, उसका टमाटर महंगा हो गया था, तुम्हारी दिक्कत आती है? वो ना कमाए कभी है। ये जो भी महंगाई की बात करता है, महंगाई अडानी अंबानी से नहीं आई, महंगाई 2 महीने बारिश होने से। आज टमाटर का भाव पता है 11.5 रुपए है मंडी में, 12 रुपए, 280 रुपए की क्रेट है 25 किलो की, 2-2, 4-4 रुपए में बिकेगी अभी सब्जियां सारी, 1.5 रुपए में बिकेगी सब्जी की घिया गोभी सारी। तो अडानी अंबानी तो चला रहे हैं इस देश को। अडानी अंबानी नहीं, राहुल जी कहते हैं सब कुछ तो उन्हीं को ही दे दिया, बेच दिया। मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, आप उद्योगपति को क्या समझते हो? लाखों को रोजगार देता है। मेरा भी शेयर मार्केट में पैसा लगा था, मैंने भी कमाया है। बात करते हो, लाखों लोग कमाते हैं, हमें फख्र होना चाहिए। दुनिया का कोई भी देश अपने उद्योगपति को शर्मिंदा, बेइज्जती, अपमानित होने नहीं देता। यहाँ हर जगह अडानी अंबानी। क्या अडानी अंबानी क्या कर दिया? अडानी अंबानी तुम्हारा क्या लग रहा है आपको? मोदी जी आएंगे, मोदी जी बिल्कुल आएंगे। भैया, क्यों? बहुत काम हो रहा है देश में। वजह क्या है? एक वजह बताइए। देश में काम हो रहा है, दिख रहा है हम सबको। मोदी आएंगे, उसमें कोई दुराई नहीं है। मोदी ही आना चाहिए। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? भाई साहब भी मोदी जी कह रहे हैं, अभी 2 लोग वो भी मोदी जी। मोदी ने बहुत विकास किया है, सब जगह विकास हो रहा है, इतनी सड़कें बन रही है, काम हो रहा है, वो दिख रहा है। इसलिए मोदी आना चाहिए और मोदी आएगा। और राहुल जी तो कभी नहीं आने वाला, कभी नहीं आएगा वो तो। क्यों? नहीं, उसके पढ़े लिखे हैं मोदी जी,
बड़े हैं उसके लक्षण ही नहीं आने के, क्या है वो, उसके लक्षण नहीं है, गुण नहीं है उसमें। वो कहते हैं कि कांग्रेस को देश को बना दो प्रधान। राहुल जी कहते हैं कांग्रेस को आता है देश को चलाना, अनुभव भी है। मोदी जी चल देखा है वो 70 सालों में क्या चलाया वो सब देखा है हम लोगों ने। वो नहीं चला सकते देश को, मोदी चला सकता है या योगी चला सकता है, बस बस। आप और बताइए भाई साहब। मोदी योगी। सही बात बोली भाई, सही बात बोली। और वो अंकल ने जो बात करी ना आज, वो बहुत फायदा, क्योंकि जो उन्होंने जब याद है जब हमने पूछा था तो उन्होंने बोला था, जब टमाटर वाली बात हुई थी, ठीक है, मैंने तब भी वो नहीं कहा ठीक है, क्योंकि हमने 20 रुपए किलो 25 रुपए किलो भी खरीदे हैं, ठीक है, टमाटर जो खरीदे हैं। फिर जब वो 180 150 200, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है, उस टाइम बहुत मुद्दा बना था, हाई टमाटर हाई 200 किलो सस्ते में तब बनाया मैं कोई हमें एक चीज चलते हुए। बताती हूँ, जो बिल्कुल ही गरीब होगा ना, बिल्कुल ही गरीब होगा, ठीक है, वो 30 रुपए किलो वाले भी नहीं खरीदेगा। तो उसके लिए इतना तो करा हुआ है, ठीक है, सरकार इतना करती है। जिनके पास आईफोन है, ठीक है, जो वहां पे जाके स्कैनर से स्कैन करते हैं, मतलब मल्टीमीडिया फोन यूज कर रहे हैं, टमाटर भी उन्हें महंगा लगेगा कि हाई 200 कर दिए, वो तब तो हाई बहुत कि इतने कर दिए। लेकिन जैसे ही वो 30-35 वापस आया, किसी ने नहीं बोला कि ये देखो महंगा भैया। तो उस टाइम जो सब्जी वाले भैया थे ना, वो जो मतलब वो गाँव से डायरेक्ट उसमें लाके जो बेचते हैं, उन्होंने बताया था कि वो जो इतने जो जहाँ टमाटर होते हैं, जो इतनी जमीन है ना, वो पूरी धस गई है, बारिश आ गई थी ना, में पूरा धस गया सब। ट्रांसपोर्टेशन मतलब हर चीज में बहुत ज्यादा नुकसान फसल का भी हुआ था। फसल का नुकसान था, हो ही नहीं रहे थे टमाटर, वहां पे वेस्ट हो गया था बहुत ज्यादा, वो इसलिए महंगा हुआ था। उसमें क्या मोदी जी ने थोड़ी कह दी फोन करके कि भाई कर दो। हमेशा मैं कहूंगा कि इनके चैनल पे डिबेट बहुत गजब होती है, डीडीएन भारत चैनल पे, ओरिजिनल वीडियो कॉलिंग डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ के आप ऐसी अमेजिंग डिबेट देखते हो। लेकिन मैं आपसे एक और चीज कहूंगा कि वो भाई ने बहुत बढ़िया बोला, चाहे एम्स का एग्जाम्पल दिया हो, चाहे रोड्स का एग्जाम्पल दिया हो, चाहे वो उन्होंने बोला ना कि पैदा करते टाइम नहीं सोचते कि हाँ तब कितना 10 रोग है। बच्चे तब कर तो अभी लेना। हमने इंटरव्यू देखे ना 2-3, अरे कोई ना, हम तो 10-10 करेंगे, क्या बोल रहे, जितना 500 हमारा पति बोलेंगे हम तो उतने करेंगे, हम तो 20-20 भी पैदा कर देंगे। तब नहीं सोचते कि तुम पालेगा कौन इन्हें। भाई डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मजेदार थी। डिबेट नहीं थी, इंटरव्यू था, लोगों ने बढ़िया बहुत था, सही हाँ। दिया और क्वेश्चंस ना बहुत बढ़िया, ये जर्नलिज्म के क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछे गए, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। भाई देश तरक्की कर रहा नहीं कर रहा, आपसे भी जानना चाहेंगे हम, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हर एक भारतीय नहीं, एक बंदे ने भी का बोला था फर्ज है कि भाई पिछले अपना से point of view पिछली जरूर वीडियो share- में शायद, कि जो बार बार ये करे ना, मोदी ने तो अंबानी अडानी कर दी। मोदी जब आए उससे पहले अंबानी अडानी मूंगफली बेच रहे थे क्या, कि उन्होंने ज्यादा वो कर दिया। आज अगर घर घर में गांव से गांव में इंटरनेट है ना, तो वो अंबानी की बदौलत। और रोजगार, इतना कितने सस्ता लोग रोजगार में है भैया, कितने लोग रोजगार में है कि चाहे वाईफाई की वो चाहे तार हर बिछाना हो, उसमें, हाँ। डिश के लिए काम कर रहे हो, बहुत होता है। ये अडानी बैठ के ही नहीं वहाँ पावर वो बिजली पैदा कर रहा है, या फिर पेट्रोल वाला भी बहुत फैक्टफुल बोला कि जब इतने से इतने गया तब नहीं जो बोले कह रहे 100 रुपए का हाँ। लीटर हो रहा है। अरे भैया 70-74 से पहुंचा है वहां तक, हाँ, परसेंटेज देखो डबल नहीं हुआ है वो, सैलरी लोगों की डबल से भी ऊपर हो चुकी है, तेल नहीं पहुंचा है वहां पर। तो जागो ग्राहक, जागो जागो देशवासियों, ये जो बेवकूफ बनाते हैं। और जो सिलेंडर लेके उछल रहा था, कौन सा अंकल था वो, कि 600 का सिलेंडर 1100 का हो गया है, ये हो गया है। अरे अंकल वो क्या बोलूं, कुछ लोग ना अंधभक्ति में, जो लोग कहते हैं ना अंधभक्त तो मोदी के, कुछ लोग कहते हैं, मैं कहना चाहूंगा तुम अंधभक्त हो चुके नहीं, हो मैं एक चीज कहीं बोल रही हूँ, और जोन अगर में। दुनिया में आधी से ज्यादा दुनिया, ठीक है, आधी से ज्यादा दुनिया ऐसी अंधभक्त है ना जो आज अप्रिशिएट कर रही है इंडिया को, तो मैं तो खुशी खुशी बोल लो अंधभक्त मैं तो हूँ। अगर अंधभक्त ऐसे होते हैं कि जो ऐसे लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कि हाँ भाई आज पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इज्जत मिल रही है, तो अंधभक्त ही बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।